नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी कंप्यूटर साइंस ट्री 2.0 के पिछले क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा जानकारी, सवालों का पूरा डिटेल्स और तैयारी करने के लिए ज़रूरी टिप्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। ऑप्शन ए है ALU, मेमोरी यूनिट, CPU, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही कंप्यूटर का दिमाग है, जो कि सभी काउंटिंग और डिसीजन लेता है। इसका सही आंसर हो जाएगा CPU। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड which standard is used for converting the keystroke into the corresponding bits। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जब कीबोर्ड पर कोई की दबाई जाती है तो की स्ट्रोक को बिट्स में बदलने के लिए कौन सा मानक का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा NC, ऑप्शन बी हमारा ASCII, ऑप्शन सी हमारा EBC DIC, ऑप्शन डी है मोर देन नन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ASCII। यह जो है ASCII कीबोर्ड पर दबाए गए बटन को कंप्यूटर में समझने वाले बिट्स में बदलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिफरेंस डू द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैव फ्रॉम द अदर जनरेशन कंप्यूटर्स। ऑप्शन ए हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑप्शन बी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी हमारा साइंटिफिक कोड, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई हमारा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में अन्य पीढ़ियों से क्या फर्क है। इसमें हमारा क्या है ना दोस्तों, इस तकनीक में जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, इसका जो है शामिल होना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी ये भी हो जाएगा हमारा, और साइंटिफिक कोड को भी रीड करना चाहिए। तो इसका हमारा सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोर्स कोड इज अवेलेबल टू व्यू, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इन। ऑप्शन ए हमारा ओपन सोर्स, ऑप्शन बी हमारा लाइसेंस्ड, ऑप्शन सी हमारा प्रोप्राइटरी, ऑप्शन डी है हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ओपन सोर्स। अगला क्वेश्चन हमारा, मशीन लैंग्वेज इज। ऑप्शन है हमारा मशीन डिपेंडेंट, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, एरर प्रोन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। मशीन लैंग्वेज जो है हमारा वो डिफिकल्ट टू प्रोग्राम होता है, और वो मशीन पे डिपेंडेंट होता है, और उसमें एरर होने का भी चांस ज़्यादा होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज जो क्वेश्चन कर रहा है, मशीन लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट, ये तो होगा ही। अगला क्वेश्चन हमारा, एन असेंबली लैंग्वेज इज। ऑप्शन ए हमारा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी हमारा मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी हमारा इंटरनेट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन डी है हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन ए। असेंबली लेवल लैंग्वेज को ही लो लेवल प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ए कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम इन विच। ऑप्शन ए हमारा ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी है हमारा ट्रांसलेट इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, ऑप्शन सी है हमारा इट इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, ऑप्शन डी है हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव।
क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाइलर क्या करता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ट्रांसलेट्स इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन प्रोग्राम। कंपाइलर जो है ना एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग को इंस्ट्रक्शन देता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, और प्रोग्राम को जो है रन कराने से पहले पूरा सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसलेट्स इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज यूज्ड इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कौन सा अप्रोच को यूज किया जाता है प्रोग्राम को कंपाइल करवाने में। ऑप्शन ए हमारा लेफ्ट राइट, ऑप्शन बी है हमारा टॉप डाउन, सी है हमारा बॉटम अप, डी है हमारा मोर देन वन ऑफ दी अबव, ई है हमारा नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्लस प्लस में बॉटम अप अप्रोच का यूज किया जाता है। सी प्लस प्लस में बॉटम अप जो है ना उसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पहले वो जो है छोटे छोटे में हिस्सों में लिखा जाता है, फिर बड़े हिस्सों को जोड़ा जाता है, इसीलिए उसमें कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वर्चुअल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। ऑप्शन ए हमारा सी प्लस प्लस टेक्निक टू इनहेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस, ऑप्शन बी है सी प्लस प्लस टेक्निक टू इंश्योर दैट अ प्राइवेट मेंबर ऑफ द बेस क्लास कैन बी एक्सेस्ड समहाउ, ऑप्शन सी है सी प्लस प्लस टेक्निक टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास इनटू चिल्ड्रन और डिराइव्ड क्लास, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, C++ technique to avoid multiple copies of the base class into children or derived class। वर्चुअल इनहेरिटेंस ऐसा इनहेरिटेंस है C++ में जिसका उपयोग जो है बेस क्लास का कॉपी बनाने में किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस इन द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट व्हेन कंपाइल एंड एग्जीक्यूटेड। इसमें है इंट ptr स्ट्रिंग ptr इक्वल टू नल डिलीट ptr। ऑप्शन ए है हमारा द प्रोग्राम इज नॉट सिमेंटिकली करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ऑप्शन सी है हमारा द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली बट थ्रोज एन एरर ड्यूरिंग द रन टाइम, ऑप्शन डी है हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है हमारा नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। जब पॉइंटर नल होता है और उसके बाद हम लोग डिलीट ptr करते हैं, मतलब पॉइंटर को डिलीट करते हैं, तो प्रोग्राम बिना किसी प्रॉब्लम के एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि नल पॉइंटर को डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी नल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिलीट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में डिलीट और ये जो है डिलीट, ये एरो का सिंबल है। इन सी प्लस प्लस में क्या अंतर है। ऑप्शन है हमारा डिलीट इज syntactically correct but the delete is wrong and hence will give an error if used in any case। B है ऑप्शन delete is used to delete normal object whereas delete is used to delete pointer objects। ऑप्शन सी है हमारा delete is used to delete single object whereas delete array is used to delete multiple array और pointer of objects। डी है हमारा none of the above, more than one of the above, और ई है हमारा none of the above। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, delete is used to delete single object whereas delete array is used to delete multiple array of the objects। जब आप एक ही ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का उपयोग करते हैं, और जब आप एक एरे या किसी पॉइंटर से जुड़े सभी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट एरे का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है ना, एरे के सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस if the following program is executed in C and C++। प्रोग्राम है हमारा हैश इंक्लूड stdio.h, int main void, int new 5। हमारा ऑप्शन है एरर इन C एंड सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इन C++। ऑप्शन बी है एरर इन बोथ C एंड C++। पहले दोस्तों देखिए हमारा यहाँ हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारा C लैंग्वेज में यूज होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एरर इन C++ एंड सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इन C, क्योंकि ये जो stdio.h है ये हमारा C के कोड में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P इन द फॉलोइंग C++ स्निपेट। हमारा कोड है ये, इसमें हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 2, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। अगला क्वेश्चन है हमारा, द C++ code which cause abnormal termination or behavior of a program should be written under dash block। ऑप्शन ए हमारा कैच, ऑप्शन बी है थ्रो, ऑप्शन सी है ट्राई, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ट्राई। यदि आपका कोड किसी प्रकार का एक एरर या फिर कोई अनकॉमन सा वो बिहेव करता है तो उसको ट्राई ब्लॉक में रखा जाता है ताकि आप उसको एरर पकड़ सके और उसका कोड चेंज कर सके, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राई ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ C++ कोड। कोड दिया गया है हमारा, इसका ऑप्शन है 30, 870, सेगमेंटेशन फॉल्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन इन C++। ऑप्शन ए है हमारा दे हैव ओवरहेडेड ऑफ अ रिटर्न कॉल फ्रॉम फंक्शन। ऑप्शन बी है हमारा दे आर जनरली वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। ऑप्शन सी है दीज फंक्शंस आर इंसर्टेड सब्सटीट्यूटेड एट द पॉइंट ऑफ कॉल। ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दे आर जनरली वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। इनलाइन फंक्शन छोटे होते हैं और इनका जो है पर्पस होता है कोड को जो है ओवरलोड से बचाना होता है, इसलिए इन्हें जो है ना बड़ी और जटिल फंक्शन नहीं बनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++। ऑप्शन ए है हमारा एनी क्लास इन C++ इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास फ्रॉम विच एन क्लास इज डिराइव्ड। ऑप्शन बी है हमारा क्लास स्पेशली यूज्ड एज अ बेस क्लास विथ एट लीस्ट वन वर्चुअल फंक्शन। ऑप्शन सी है हमारा क्लास स्पेसिफिकली यूज्ड एज अ बेस क्लास विथ एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। ऑप्शन डी है हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्लास स्पेसिफिकली यूज्ड एज अ बेस क्लास विथ एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वह क्लास है जिसे आप सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं बल्कि अन्य क्लास से इसे इनहेरिट किया जाता है। इसमें कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर इज यू प्रोवाइडेड बाय C++ कंपाइलर इफ नॉट डिफाइंड इन अ क्लास। ऑप्शन ए है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आपने किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं रखा है तो C++ कंपाइलर अपने आप एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू स्ट्रक्चर्स एंड क्लास इन C++ डिफर्स।
ऑप्शन है हमारा इन सी प्लस इन स्ट्रक्चर्स मेंबर्स आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट वेयर इन क्लासेस दे आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। ऑप्शन बी है हमारा इन स्ट्रक्चर मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट वेयर इन क्लास दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। ऑप्शन सी है हमारा स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव प्राइवेट मेंबर्स वेयर क्लासेस कैन हैव। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इन स्ट्रक्चर्स मेंबर्स आर बाय डिफॉल्ट वेयर इन क्लास दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, सभी मेंबर्स जो है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन ए है हमारा इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन बी है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा ये सभी तीनों इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म तीनों इंक्लूड करना चाहिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज एबिलिटी टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप्स इज कॉल्ड। ऑप्शन है हमारा ओवरलोडेड, ऑप्शन बी है हमारा इनकैप्सुलेटेड, एक्सटेंसिबल, ऑप्शन डी है हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल वे होती है जो नए डेटा टाइप्स या नया फीचर्स बनाने का जो है फीचर्स प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि आप नया फीचर्स एक्सटेंसिबल लगा करके जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द C++ लैंग्वेज। ऑप्शन है हमारा डेनिस रिची, ब्रेन कर्निंगन, केन थॉमसन, बेजर्न स्ट्रोस्ट्रुप, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बेजर्न स्ट्रोस्ट्रुप। C++ भाषा का जो आविष्कार है बेजर्न स्ट्रोस्ट्रुप में 1979 में किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स टू रीड द सिंगल कैरेक्टर टू कंसोल इन द C++ लैंग्वेज। ऑप्शन ए है हमारा रीड CH, गेट लाइन ECH, ऑप्शन सी है हमारा गेट CH ब्रैकेट में, ऑप्शन डी है हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी गेट CH। C++ में सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए गेट जो है, गेट में कैरेक्टर, ये कॉलन में कैरेक्टर लगा करके फंक्शन का यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेट CH। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द nth एलिमेंट ऑफ द एरे। ऑप्शन है हमारा एरे n, ऑप्शन बी है हमारा एरे n(n-1), ऑप्शन सी है हमारा एरे n+1, ऑप्शन डी है हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है हमारा नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एरे n-1। C++ में एरे का जो पहला एलिमेंट होता है ना, वो 0 से शुरू होता है, इसलिए nth एलिमेंट को गेट करने के लिए हम लोग एरे में n-1 का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे आर देयर इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरेज, 4 टाइप्स ऑफ एरेज, 2 टाइप्स ऑफ एरेज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 प्रकार के एरे होते हैं C++ में। एक होता है 1D एरे, एक होता है 2D एरे, एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, और एक होता है पॉइंटर के रूप में एरे क्रिएट किया जाता है C++ में। तो 4 प्रकार के हमारे एरे होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरेज।
अगला क्वेश्चन है हमारा, इन सी प्लस प्लस फॉर व्हाट पर्पस द रैंक ब्रैकेट इज यूज्ड? इट रिटर्न्स द साइज of each dimension. It returns the maximum number of elements that can be stored in array. ऑप्शन सी है हमारा, it returns the dimension of a specified array. ऑप्शन डी है हमारा, more than one of the above, none of the above. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, it returns the dimension of a specified array. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the scope of the variable declared in the user defined function? ऑप्शन ए है हमारा होल प्रोग्राम, ऑप्शन बी है हमारा ओनली इनसाइड ब्लॉक, ऑप्शन सी है हमारा इनसाइड द मेन फंक्शन, ऑप्शन डी है हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, ई है हमारा नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली इनसाइड द ब्लॉक। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द इज एरे फंक्शन इन सी प्लस प्लस? ऑप्शन ए है हमारा, it checks that the specified variable is of the array or not. ऑप्शन बी हमारा, it checks that the specified array is of single dimension or not. ऑप्शन सी हमारा, it checks that the array specified of multi-dimensional or not. more than one of the above, none of the above. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस एरे जो है ना फंक्शन यह चेक करता है कि जो वेरिएबल दिया गया है वो एरे है या नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इट चेक्स दैट द स्पेसिफाइड वेरिएबल इज ऑफ द एरे और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यू एंड मेलॉक? ऑप्शन स्टेटमेंट वन है, द न्यू इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर while malloc is kind of function. ऑप्शन टू है, the new invokes a constructor whereas malloc does not invoke the constructor. ऑप्शन थ्री है, the malloc returns void pointer and also needed to typecast whereas new returns the required pointer. ऑप्शन ए हमारा only one, ऑप्शन बी हमारा only one and two, ऑप्शन सी है both two and three, more than one of the above, none of the above. इसमें हमारा जो है दोनों, द न्यू इन्वोक्स अ कंस्ट्रक्टर व्हाइल malloc डज नॉट इन्वोक द कंस्ट्रक्टर, और ऑप्शन थ्री, द malloc रिटर्न्स void pointer and also needed to typecast whereas new returns required pointer. तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ वन एंड टू। न्यू जो है ना एक ऑपरेटर है, न्यू एक ऑपरेटर है, जबकि malloc जो है ना यहाँ हमारा एक फंक्शन है। न्यू एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है जबकि malloc ऐसा नहीं करता है। malloc एक void पॉइंटर रिटर्न करता है, मतलब कि खाली, जबकि न्यू एक सही टाइप का जो है पॉइंटर रिटर्न करता है, वो सीधा पॉइंट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड as the members that can be inherited but not accessible in the class? ऑप्शन ए हमारा पब्लिक, ऑप्शन बी हमारा प्रोटेक्टेड, ऑप्शन सी हमारा प्राइवेट, ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई हमारा नन ऑफ द अबव। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टेड। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज कंप्लीटली ट्रू? वन है हमारा, इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज all the function call are resolved at the compile time. ऑप्शन टू है हमारा, in a procedure programming language all function calls are resolved at compile time. ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा only two, ऑप्शन बी only one, ऑप्शन सी हो जाएगा both one and two, more than one of the above, none of the above. इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा only two. In a procedure programming language, all the functions are resolved at compile time. हमारा only two कहाँ पे है? ऑप्शन ए में। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सभी फंक्शन को कॉल को कंपाइल टाइम में ही सॉल्व कर दिया जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यह रन टाइम में होता है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन है हमारा,
what will happen if in a C++ program a class has no name? इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इट इज नॉट इवन अलाउड इन C++। C++ में हर क्लास का नाम एक होना जरूरी है। अगर क्लास का नाम नहीं होता है तो वह परमिशन नहीं देगा। C++ में क्लास का नाम जरूरी होता है प्रोवाइड करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ पॉलीमॉर्फिज्म कैन implement the compile time polymorphism in C++ programming language? ऑप्शन ए है हमारा by using the template, ऑप्शन बी है हमारा by using the concept of inheritance, ऑप्शन सी हमारा by using both and virtual function and inheritance, more than one of the above, none of the above। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, टेम्पलेट का यूज करके, by using the template। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या है ना, टेम्पलेट्स का यूज करके जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following refers to the wrapping of data and its functionally into a single individual entity? ऑप्शन ए हमारा मॉड्यूलरिटी, ऑप्शन बी हमारा एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी हमारा इनकैप्सुलेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा इनकैप्सुलेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन में सारा सब कुछ जो है डेटा, उस फंक्शन सब कुछ उसमें होता है। इसका मतलब ये है कि डेटा जो है ना और उसके काम को एक साथ जो है वो जो है रैप किया हुआ है। इनकैप्सुलेशन बाहरी जो है क्लास से छुपाने को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, among the following which statement is correct about the modularity? Modularity means hiding the parts of the program. Modularity refers to the dividing a program into subsequent small modules or independent parts. ऑप्शन सी है, इट रेफर्स टू ओवरलोडिंग द प्रोग्राम्स पार्ट। ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है हमारा नॉन ऑफ द अबव। इसमें सही आंसर हो जाएगा हम ऑप्शन बी। मॉड्यूलरिटी का मतलब है कि प्रोग्राम को छोटे और इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में विभाजित करना। मॉड्यूल्स का मतलब छोटे छोटे हिस्से को बांटना ताकि उसे समझाना और मेंटेन करना आसान हो सके किसी भी प्रोग्रामर के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर? निम्नलिखित में से कौन सा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन ए है हमारा एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, ऑप्शन बी है हमारा स्ट्रिंग रिवर्सल, ऑप्शन सी है हमारा बैक ट्रैकिंग, ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। स्टैक का जो है उपयोग जो है ना सिंक्रोनस में भी किया जाता है, स्ट्रिंग रिवर्सल में भी किया जाता है और बैक ट्रैकिंग में भी किया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following is the prefix form of a plus b multiplied by c? ऑप्शन ए हमारा प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी, ए बी सी प्लस प्लस स्टार, ऑप्शन ए सी है हमारा प्लस ए बी स्टार सी। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी प्लस ए बी स्टार सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, which data structure is required to convert the infix to prefix notation? ऑप्शन ए हमारा क्यू, ऑप्शन बी हमारा स्टैक, लिंक लिस्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी स्टैक। इनफिक्स से प्रीफिक्स के रूप में बदलने के लिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली द यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरे? ऑप्शन ए है हमारा बाइनरी सर्च ट्री, ऑप्शन बी हमारा शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस, ऑप्शन सी है स्पेशियल लोकेलिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव।
इसमें सही आंसर हो जाएगा स्पेशियल लोकेलिटी। स्पेशियल लोकेलिटी जो है एरे में यूज किया जाता है, क्योंकि डेटा को एक साथ स्टोर करना होता है, जिससे प्रोसेसिंग का जो है ना स्पीड बढ़ जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेशियल लोकेलिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज। इसमें ऑप्शन है हमारा फ्रंट वैल्यू, अंडर वैल्यू, ओवरफ्लो, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा अंडरफ्लो। क्यू में एलिमेंट को हटाने के लिए पहले यह चेक करना जरूरी होता है कि क्यू खाली है, उसको बोलते हैं अंडरफ्लो। यदि क्यू खाली है तो हम एलिमेंट को नहीं हटा सकते, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा अंडरफ्लो। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। हमारा ऑप्शन है डेटा इज ट्रांसफर्ड एसिंक्रोनसली। ऑप्शन बी हमारा रिसोर्स इज शेयर्ड बिटवीन वेरियस सिस्टम। ऑप्शन सी हमारा बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स। ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई हमारा नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स। क्यू का जो यूज है एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर और सोर्स को जो है शेयर करने के लिए किया जाता है, लेकिन बैलेंसिंग जो है ना, बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन द बाइनरी ट्री। ऑप्शन ए है हमारा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ऑप्शन बी है हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ऑप्शन सी हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है टेक्निक जो है बाइनरी ट्री में उपयोग नहीं किया जाता है। बाइनरी ट्री में हमारा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल तीनों का यूज किया जाता है, इसलिए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन वी डिस्क्राइब एन एरे इन बेस्ट पॉसिबल वे। ऑप्शन ए है हमारा एरे आर इम्यूटेबल। ऑप्शन बी हमारा कंटेनर दैट स्टोर्स द एलिमेंट ऑफ द सिमिलर टाइप। ऑप्शन सी हमारा द एरे इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई हमारा नन ऑफ द अबव। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कंटेनर दैट स्टोर्स द एलिमेंट ऑफ द सिमिलर टाइप। एरे एक कंटेनर होता है जो कि जनरल रूप से क्या होता है ना, एलिमेंट को एक साथ स्टोर करके रखता है। इसको जो है डेटा के कंस्ट्रक्शन में भी जाना जाता है, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंटेनर दैट स्टोर्स द एलिमेंट ऑफ द सिमिलर टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सर्कुलर क्यू अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन। ऑप्शन ए हमारा रेक्टेंगुलर बफर, स्क्वायर बफर, रिंग बफर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा रिंग बफर। सर्कुलर क्यू में क्या होता है ना, उसको रिंग बफर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना पहली और आखिरी पंक्ति जो है वो जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको हम लोग रिंग बफर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द नीड ऑफ द सर्कुलर क्यू। ऑप्शन ए हमारा एक्सेस द क्यू यूजिंग प्रायोरिटी, अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी। ऑप्शन सी हमारा फॉलो द फीफो प्रिंसिपल। ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई हमारा नन ऑफ द अबव। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मेमोरी। वृत्ताकार, सर्कुलर को वृत्ताकार बोलते हैं हिंदी में, सर्कुलर क्यू जो है उसका उपयोग मेमोरी को जो है ना वेस्टेज को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है उपयोग ना आने वाले जो है जो पोजीशन होता है उसको फिर से उपयोग में लिया जाता है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा अवॉइड वेस्टेज ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ प्रायोरिटी की। ऑप्शन है हमारा लिंक लिस्ट, एरे, बाइनरी हीप, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा बाइनरी हीप। प्रायोरिटी की को जो है ना एक बाइनरी हीप डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग करने के में सबसे
बेस्ट तरीका माना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी हीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर फाइंड्स इट्स यूज इन रिकर्सन? ऑप्शन ए हमारा स्टैक, ऑप्शन बी हमारा लिंक लिस्ट, ऑप्शन सी हमारा एरे, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टैक। रिकर्सन में स्टैक का यूज किया जाता है क्योंकि हर जो है रिकर्सिव कॉल को स्टैक में रखा जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेड ब्लैक ट्री? ऑप्शन ए हमारा ब्लैक इफ द न्यू नोड इज रूट नोड, ऑप्शन बी हमारा रेड इफ द न्यू नोड इज नॉट अ रूट नोड, ऑप्शन सी हमारा ब्लैक इफ द न्यू नोड इज नॉट अ रूट नोड, ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई हमारा नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेड इफ द न्यू नोड इज नॉट अ रूट नोड। रेड ब्लैक ट्री में नया नोड हमेशा ही रेड होता है जबकि वह रूट ना हो और रूट हमेशा ब्लैक होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन DQ implementation using Sinely linked list, what would be the time complexity of deleting an element from the rear end? ऑप्शन ए हमारा O ब्रैकेट 1, ऑप्शन बी हमारा O n log, ऑप्शन सी हमारा O n मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगल लिंक लिस्ट में जो है ना DQ के पीछे जो एलिमेंट को हटाना होता है तो उसमें O n की जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होता है, क्योंकि हमको जो है लिस्ट में लास्ट एलिमेंट तक पहुंचने के लिए पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ता है, इसलिए बिग O नोटेशन इसको बोलते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवरफ्लो कंडीशन if the linear queue is implemented using an array with a size max life? ऑप्शन ए हमारा rear इक्वल टू मैक्स साइज -1, ऑप्शन बी है हमारा rear इक्वल टू मैक्स साइज, ऑप्शन सी है rear इक्वल टू फ्रंट +1, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। इसमें सही आंसर हो जाएगा rear इक्वल टू मैक्स साइज -1। लीनियर क्यू में ओवरफ्लो तब होता है जब रियर का जो है साइज मैक्स में से 1 तक पहुंच जाता है, यानी कि भर चुका होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइड एंड कनकेर एल्गोरिथम? ऑप्शन है हमारा मर्ज सॉर्ट, ऑप्शन बी हमारा हीप सॉर्ट, ऑप्शन सी हमारा बबल सॉर्ट, ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई हमारा नन ऑफ द अबव। इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट जो है एक डिवाइड एंड कनकेर एल्गोरिथम है जिसमें जो है प्रॉब्लम को छोटा छोटा हिस्सा में बांट कर किया जाता है, इसलिए हो जाता है मर्ज सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज डेटाबेस? ऑप्शन ए हमारा ऑर्गेनाइज्ड collection of information that cannot be accessed or updated and managed. ऑप्शन बी हमारा organized collection of data or information that can be accessed, updated and managed. ऑप्शन सी है हमारा organized collection of data that can be updated. ऑप्शन डी हमारा more than one of the above, none of the above। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी organized collection of data or information that can be accessed, updated and managed। डेटाबेस जो है एक कलेक्शन है जिसमें कि जानकारी को और इंफॉर्मेशन को रखा जाता है जिससे कि एक्सेस, अपडेट और मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा व्हाट इज डेटाबेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस? डेटाबेस में किस प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है? ऑप्शन है हमारा इमेज ओरिएंटेड डेटा, ये भी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा टेक्स्ट फाइल्स कंटेनिंग डेटा, ऑप्शन सी हमारा डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा मोर देन अबव।
मोर देन वन ऑफ दी अबव, बिकॉज इसमें ये तीनों आ जाएंगे। डेटाबेस में जो टेक्स्ट, इमेज, फाइल्स, ऑडियो, वीडियो डेटा, सभी प्रकार का डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस? निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिसेंट्रलाइज्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड। नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है एक प्रकार का टाइप है जिसमें कि, लेकिन डेटा डिसेंट्रलाइज्ड जो है ना, डेटाबेस का कोई वैलिड वो नहीं है, इसलिए बोल देते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस? ऑप्शन ए है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ऑप्शन बी है हमारा IBM DB2, ऑप्शन सी है हमारा गूगल, नन, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी गूगल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और IBM DB2 DBMS के एग्जांपल्स हैं, लेकिन गूगल जो है ना DBMS नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है, ना कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ DBMS? मिनिमम डुप्लीकेंसी एंड रेडंडेंसी ऑफ डेटा, ऑप्शन बी हमारा सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, ऑप्शन सी हमारा सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, ऑप्शन बी सिंगल यूजर एक्सेस। डीबीएमएस में क्या होता है ना, मल्टी यूजर एक्सेस होता है, ना कि एक सिंगल के लिए नहीं होता, इसलिए हमारा वो क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट अ फीचर ऑफ डीबीएमएस, तो ये सिंगल यूजर ओनली नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द डेटाबेस? निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा मैनिपुलेटिंग डेटा, ऑप्शन बी है सिक्योरिटी फॉर स्टोर्ड डेटा, ऑप्शन सी एनालाइजिंग कोड, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनालाइजिंग कोड। डेटाबेस का जो है यूज डेटा को मैनिपुलेट और स्टोर करना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है, लेकिन कोड एनालिसिस डेटाबेस का कार्य नहीं है। जिसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटाबेस? एनालाइजिंग कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड? टेरा डेटा, मेटा डेटा, रिलेशन, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मेटा डेटा। मेटा डेटा वो उसको बोलते हैं जो डेटा के बारे में डेटा देता है, जैसे कि टाइप्स हो गया, साइज हो गया, सोर्स हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मेटा डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीबीएमएस द DBMS act as an interface between dash and dash of an enterprise class system. ऑप्शन ए है हमारा डेटा द DBMS, ऑप्शन बी हमारा डेटा एप्लीकेशन द डेटाबेस, ऑप्शन सी हमारा द यूजर द सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ दी अबव, ऑप्शन ई हमारा नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। डीबीएमएस डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच के इंटरफेस के रूप में काम करता है, जिससे कि एप्लीकेशन डेटा को एक्सेस और मैनेज कर सकता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। ऑप्शन ए हमारा प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सुपर की। सुपर की जो है एक एट्रीब्यूट्स का सेट होता है जो एक रिकॉर्ड को यूनिक जो तरीके से जो है आइडेंटिफाई करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यूज इन द रिलेशन डेट टीचेस? ऑप्शन है हमारा डिलीट फ्रॉम टीचेज, ऑप्शन बी है हमारा डिलीट फ्रॉम टीचेज वेयर आईडी इक्वल टू नल, ऑप्शन सी हमारा रिमूव टेबल टीचेज, ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ दी अबव, ऑप्शन ई हमारा नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा डिलीट फ्रॉम टीचेज। एसक्यूएल में डेटा को रिमूव करने के लिए डिलीट फ्रॉम कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका हो जाएगा डिलीट
डिलीट फ्रॉम ये कमांड हुआ और टीचर्स इसको डिलीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश each of which can contain डैश। ऑप्शन ए हमारा स्कीमास एंड कैटलॉग्स, ऑप्शन बी हमारा स्कीमास इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी हमारा कैटलॉग स्कीमास, ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कैटलॉग्स और स्कीमा। डेटाबेस जो है पहले कैटलॉग होता है फिर स्कीमा होता है, इसलिए पहले जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा कैटलॉग्स एंड स्कीमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूजर आईडी कैन बी एडेड और रिमूव्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड रोल्स। ऑप्शन ए हमारा DBSYS एडमिन, ऑप्शन बी हमारा DB एक्सेस एडमिन, ऑप्शन सी हमारा DB सिक्योरिटी एडमिन, ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई हमारा नन ऑफ द अबव। इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, DB एक्सेस एडमिन। DB एक्सेस एडमिन का जो रोल है वो यूजर को आईडी को जोड़ने और हटाने के लिए किया जाता है, इसलिए DB एक्सेस एडमिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द कस्टमर स्टोर्ड इन द सेपरेट फोल्डर्स इन फाइलिंग कैबिनेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रेडिशनल स्टोरेज को जो है ना स्टोर करने के लिए जो फाइलिंग कैबिनेट की तरह जो स्ट्रक्चर होती है, यह एक स्ट्रक्चरल हायरार्किकल डेटाबेस का जो है एग्जाम्पल होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर द ग्रुप्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड SQL applies predicates in the dash clause allowing the aggregate function to be used। ऑप्शन ए है हमारा हैविंग, ग्रुप बाय, विथ, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा हैविंग। SQL में जो है एग्रीगेट फंक्शन का यूज हैविंग क्लॉज में किया जाता है, जब ग्रुप में लागू किया जाता है, जब ग्रुप में इसको किया जाता है तो हैविंग क्लॉज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूटिलिटी ऑफ DBMS। DBMS में जो है कौन सा यूटिलिटी नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा बैकलॉग, ऑप्शन 2 है हमारा लोडिंग, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारा क्या क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा बैकअप तो हो जाएगा, लोडिंग भी हो जाएगा, और ये नहीं होगा, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो 1 2 4 हमारा 1 2 4 है ऑप्शन ए में, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर डिजाइनिंग अ नॉर्मल RDBMS विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म्स इज कंसिडर्ड एडिक्वेट। ऑप्शन ए है हमारा 4NF, ऑप्शन बी हमारा 3NF, 2NF, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 3NF, 3 नॉर्मल फॉर्म्स, थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है कॉमन रूप से जो है RDBMS डिजाइन के लिए जो है एनफ होता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 3NF। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस इफ अ पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन 2 प्लेस इन द DB डेटाबेस। ऑप्शन ए है हमारा स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड एंड चेंजिंग द डेटा इन वन स्पॉट विल cause डेटा inconsistency। चेंजिंग द डेटा इन वन स्पॉट विल cause डेटा inconsistency। स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which data type can store the unstructured data in a column। ऑप्शन ए है हमारा raw,
ऑप्शन बी हमारा न्यूमेरिक, ऑप्शन सी हमारा कैरेक्टर, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा रॉ। रॉ डेटा टाइप जो है ना, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ईटीसी हो गया। रॉ इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड्स हाई आउटपुट फॉर द सेम इनपुट इज, ऑप्शन है हमारा नॉट, एक्स नॉर, एक्स और। हमारा सही आंसर हो जाएगा एक्स नॉर। एक्स नॉर गेट जो है ना, एक लॉजिक गेट है जो कि कॉमन इनपुट लाइक एक वन और वन को, या जीरो और जीरो पर एक ही आउटपुट देगा, इसका आउटपुट एक ही होगा। एक्सऑर ऐसा है ना, वो जो है अलग आउटपुट पे एक ही आउटपुट देता है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स नॉर। अगला क्वेश्चन हमारा, बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड। बुलियन अलजेब्रा का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? ऑप्शन ए हमारा फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी हमारा इन बिल्डिंग डिजिटल सिंबल्स, लॉजिक सिंबल्स, ऑप्शन सी हमारा इन सर्किट थ्योरी, ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई हमारा नन ऑफ द। इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। बुलियन अलजेब्रा का जो उपयोग डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन करने और लॉजिक सिंबल जो है और सर्किट थ्योरी तीनों में किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। ऑप्शन ए हमारा सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी हमारा हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी हमारा फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है हमारा नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंप्लेक्स। कीबोर्ड से जो है कंप्यूटर तक डेटा को एक डायरेक्शन, सिर्फ एक तरफ से किया जाता है, इसलिए जो है इसको सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है हमारा। ऑप्शन है हमारा एक्स वाई वाई जेड प्लस, ऑप्शन बी हमारा ये एक्स वाई जेड प्लस, ऑप्शन सी हमारा एक्स जेड वाई प्लस। इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स वाई जेड प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्यूअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय, ऑप्शन ए हमारा इंटरचेंजिंग ऑल जीरोज एंड वंस, ऑप्शन बी हमारा इंटरचेंजिंग ऑल जीरोज एंड वंस ऑल पॉजिटिव एंड डॉट साइंस, ऑप्शन सी हमारा इंटरचेंजिंग ऑल जीरोज एंड फर्स्ट ऑल प्लस एंड साइंस एंड कॉम्प्लीमेंटिंग ऑल द वेरिएबल्स, ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। इसमें सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरचेंजिंग ऑल जीरोज एंड वंस ऑल प्लस डॉट साइंस। बुलियन एक्सप्रेशन को ड्यूअल जो है गेट करने के लिए हमको सभी जीरो एंड वन को बदलना पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल कैन बी डन वाया रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। वायरलेस सिग्नल को रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड तीनों के द्वारा भेजा जा सकता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्निफर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग, ऑप्शन ए हमारा वियर्ड इन्वायरमेंट, वायर्ड इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी हमारा इथरनेट लैंड, स्विच्ड नेटवर्क, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा स्विच्ड नेटवर्क। स्विच नेटवर्क का यूज करने से स्नीफर्स जो है डेटा इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेटा को स्विच किए नए नेटवर्क में सुरक्षा के साथ भेजा जाता है, इसलिए सही आंसर हमारा हो जाएगा स्विच्ड नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टीडीएम स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, ऑप्शन ए हमारा फ्रेम्स, ऑप्शन बी हमारा पैकेट्स, ऑप्शन सी हमारा बिट्स,
ऑप्शन सी हमारा मोर देन वन ऑफ दी अबव, ऑप्शन ई है हमारा नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ए है इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, बी है यूज अ 3-way हैंडशेक टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, रिसीव्स डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज अ सिंगल स्ट्रीम, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ दी अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो कि कनेक्शन को फिक्स करने के लिए नए 3 तरफा 3-way हैंडशेक जो है एस्टेब्लिश करता है। इसलिए हमारा सही आंसर मोर देन, इसमें से जो है ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंड पॉइंट ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड। ऑप्शन ए हमारा सॉकेट, ऑप्शन बी हमारा पाइप, ऑप्शन सी है पोर्ट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ दी अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉकेट। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में डेटा को जो है एक्सचेंज के जो है उसको सॉकेट कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क। ऑप्शन ए हमारा कोएक्सियल केबल, ऑप्शन बी हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन सी हमारा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन डी हमारा मोर देन वन ऑफ दी अबव, ऑप्शन ई हमारा नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो है सबसे फास्ट स्पीड जो है प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें डेटा जो है लाइट के स्पीड से भेजा जा सकता है, जिससे जो है ये अन्य जो है इसके तुलना में सबसे फास्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। साथ ही आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही उपयोगी कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद।